प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है ज्ञात कीजिए पहला 64 का 1/2 यानी कि 64 का वर्गमूल, 64 का 1/5 यानी कि इसका 5 मूल। अब 32 का 6/5, 125 का 1/3 यानी कि इसका घनमूल। देखो जो अभी नियम बताया उसी के आधार पे होंगे सारे के सारे। ये देखो यहाँ पे 2 लगाओ या ना लगाओ, इसी को कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, जब 2 होता है तो हम अक्सर नहीं लगाते, ये बन जाता है। यानी कि 64 का वर्गमूल कि 64 किन 2 अंकों को बराबर अंकों को गुना करने पर आता है, तो 8 अठाई 64 यानी कि इसका 8 हो जाएगा रिजल्ट। समझ में आया? नहीं आया? देखो 64 कैसे इसको आप लिख सकते हो 8 गुना 8। ठीक है, यहां पे 2 लगा है यानी कि 2 अंकों का ग्रुप बनेगा, तो 8 2 अंकों का ग्रुप बन गया सेम का, तो ये अंक एक इसमें से निकल जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। ये मतलब अगर ये 3 होता तो 3 का ग्रुप बनता, 4 होता तो 4 का, 5 होता तो 5 का। सब ये नंबर का खेल है। ठीक है, तो इसीलिए इसका 8 आ गया रिजल्ट। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसका 32 की घात है 1/5। ठीक है, तो यानी कि इसका है, ऐसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे 5 और अंदर 32, यानी कि 32 को एक नंबर में ऐसे तोड़ो जो 5 बार गुना करके आ रहा हो, तो 32 को ही मैं लिख सकता हूं और तब हम 5 का पेयर बन जाएगा। 5 अंकों का पेयर बनाना है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे 5 लिखा है यानी कि 5 अंकों का ग्रुप बना सकते हैं। तो 5 का बना 1 2 3 4 5, ये 5 का ग्रुप ही बन जा रहा है, तो इसमें से सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा और ये सारा झमेला खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? 2। 125 का 1/3 है। ठीक है, 125 का 1/3 है, इसका मतलब है ये 125 अंदर लिखो और यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, अब 125 को ऐसे अंक में तोड़ो कि 3 अंकों का ग्रुप बने और वो बराबर हो, तो ये टूट जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है आपको, इसको लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचम 25, 25 पंचे 125, यहाँ पे 3, तो 3 अंकों का ग्रुप बनाना है, ये लो बन गया। अब यहां से एक अंक बाहर निकल जाएगा, ये सारा झमेला खत्म, यानी कि सिर्फ 5, तो ये 5 आ जाएगा इसका जवाब। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, सेकंड 32 की घात 2/5, थर्ड फोर्थ ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, सबको ज्ञात ही करना है। सेकंड का पहला 9 की घात 3/2, तो अभी मैंने बताया ये जो नीचे वाला n होता है वो तो कहां पे लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं, और ये जो ऊपर होता है ये जो आधार है उसकी घात हो जाता है। इसको चाहो यहां लिखो या फिर आप इसी को वर्गमूल करने के बाद ये पूरे के ऊपर भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो मैं ये वाले से फॉलो करके कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसे करूंगा तो ये 9 9 81 और 81 का 9 तीन बार करेंगे, 9 गुना 9 गुना 9 बनेगा, फिर उसका करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस 9 को तोड़ते हैं, क्या वर्गमूल करते हैं। तो 9 का वर्गमूल आपको याद ही होगा, ये आप लिख सकते हो इसको 3 गुना 3 पूरे के ऊपर घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है यानी कि 2 का पेयर बनाना है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ, और बाकी झमेला खत्म हो गया। अब इसकी 3 की घात 3 है यानी कि 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो इसका जवाब हो जाएगा 27। इसका सेकंड पार्ट है 32 की घात 2/5। ठीक है, तो यहां पे 32 लिखो, 32 के ऊपर ये सिंबल लगाओ और ये नीचे जो अंक है वो यहां पे लग जाएगा और पूरे के ऊपर घात 2 लगा दो। अब इस 32 को इस तरीके से तोड़ो कि 5 अंक 5 एक ही नंबर हो, 5 बार
गुणा करने पर आए। तो ये 2 अभी हमने किया पहले, उसी तरीके से हो रहा है। तो ये 2 का है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और यहाँ पे लगा है 5, यानी कि 5 अंकों का ग्रुप बनेगा। तो 5 का बन गया और वहाँ से 2 आ जाएगा बाहर और पूरे के ऊपर घात 2। तो यानी कि 2 की घात 2, 2 दूना 4, ठीक है। 2 गुना 2 यानी कि 4। तो इसका 4 हो जाएगा जवाब। इसका थर्ड पार्ट है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4, ठीक है। तो ये हो गया 16 की घात 3/4। तो 3 की घात ऊपर लग जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 16 को ऐसे तोड़ना है एक नंबर में जिसको 4 बार गुना करने पर 16 आया हो। तो 16 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये यहाँ पे 4 लगा दिया सिंबल, यहाँ पे 3, ये 4 अंकों का पेयर बन गया। यहाँ से आ गया 2, 2 की घात 3 यानी कि 8। तो 8 इसका जवाब हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें है 125 की घात -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये जो नंबर है ये आपका है 1/125 की घात 1/3, ठीक है। समझ में आई बात? ये है माइनस है, यानी कि ये है। बताया ना माइनस क्या था, a की घात -n बराबर क्या था, a की घात n, ये है, ठीक है। तो 125 को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे बटे में है 125, तो बटे में हम लिख सकते हैं 125 को यहाँ पे 3 यानी कि इसका घनमूल। और 125 का घनमूल आपको पता है क्या होता है, 5 होता है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/5। बाकी आगे ऐसे ही है, ठीक है। तो ये देखो अब किस तरीके से होंगे, जो हमने नियम बताया उसी से सारे प्रश्न होने वाले हैं। देखो तीसरा का पहला है 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/5, ठीक है। यहां पे देखो आधार क्या है, बराबर है, घातें अलग अलग हैं। तब क्या होता है, जो आधार रहता है वही रखते हैं और घातों का जोड़ हो जाता है। तो घातें यहां पे जुड़ जाएंगी। 2 की घात ये क्या है, जुड़ जाएंगी। तो ये इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 13। 2 की घात 13/15 और यही इसका जवाब हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें है 1/3 की घात 3 और पूरे के ऊपर 7, ठीक है। ये है तो यहां पे हम इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा जब a की घात m पूरे के ऊपर n होता है तो क्या हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर तो 1 है, 1 की घात 7 करो तो 1 गुना जितनी बार करो 1 ही आएगा। तो उससे मतलब ही नहीं है, कहने का मतलब इस अंदर जो है इस पूरे के ऊपर घात 3 है और बाहर 7 है। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 की घात, इस घात और इस घात का गुना हो जाएगा। ये नियम था ना कि ये क्या हो जाता है 1 की घात mn। तो यहाँ पे 7 और 3 का गुना हो जाएगा यानी कि 7 त्रिक 21 और यही इसका जवाब हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, ठीक है। अब यहां पे देखो आधार क्या है, बराबर है यानी कि 11 11 ही है। घातें अलग अलग है तो क्या होता है, घातों में डिफरेंस आ जाता, अंतर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आधार को वही रखेंगे, 1/2 में से घटा देंगे 1/4 और ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये हो जाएगा 4 - 2/4 और ये 11 के ऊपर घात है सारी, ठीक है। 11 के ऊपर पूरी की पूरी घात है। तो यहाँ 11 के ऊपर घात, 4 में से 2 गया 2 यानी कि 2/4,
ठीक है, और इसको कट करेंगे तो 1/2 यानी कि 11 की घात 1/2, ये हो जाएगा इसका जवाब। इसी तरीके से इसका चौथा पार्ट है, चौथा है जो है 7 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2, ये है, ठीक है। 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। तो यहाँ पे आधार क्या है, अलग अलग है, घातें सेम है, तब क्या होता है आधार का गुना कर लेते हैं, घात तो वही रहने देते हैं। तो 7 गुना 8 हो जाएगा और इसकी घात क्या हो जाएगी 1/2। तो 7 7 49, 7 8 56, 56 की घात 1/2, ये हो जाएगा इसका जवाब। और इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पहले चैप्टर से संख्या पद्धति से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 1 नंबर के बहुविकल्पीय जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी पिछले सालों में पूछे गए हैं हर एक विद्यालय से, उनको मैं सॉल्व